हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास देखते हैं। देखिए लास्ट की क्लास में हमने जो एक्सरसाइज आपकी 3E थी वो कंप्लीट कर ली थी और चैप्टर आपका चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जो आपकी एक्सरसाइज है 3F, इसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ कंडीशंस है इसमें। ठीक है, टू इक्वेशन आपको गिवन होंगी, उनके सॉल्यूशन आपसे पूछे जाएंगे। इस इक्वेशन जो है दो गिवन इक्वेशन, इसके कितने सॉल्यूशन है? तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले चीजों को समझेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब जो एक्स की और वाई की जो वैल्यू होती है, एक्स एंड वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक्स एंड वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी तो उसको बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब अकेला सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यू होंगी तो बोलेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। और एक्स एंड वाई की कुछ भी वैल्यू नहीं निकल रही तो उसको बोलते हैं हम कि हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? मोस्टली मेनली आपका जो वैल्यू आती है एक्स एंड वाई की, जो भी वेरिएबल है यहाँ पे एक्स है वाई है, उनकी जो वैल्यू होती है उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके तीन तरीके के होते हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, एक नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या क्या चीजें होती हैं वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो आपकी लीनियर इक्वेशन है इनका स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में a1x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल क्या लेते हैं? जीरो। राइट साइड में हमें जीरो बनाना होता है। सेकेंड इक्वेशन है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल क्या लेंगे? यहाँ से जीरो लेंगे। क्या लेंगे? इक्वल जीरो लेंगे। ठीक है, इक्वल क्या लेंगे? जीरो लेंगे। ठीक, चलिए तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी। अब यहाँ से जो x का कोफिशिएंट होगा फर्स्ट इक्वेशन में वो a1 कहलाएगा, जो y का कोफिशिएंट होगा वो b1 कहलाएगा। ये b1 होगा भाई, b1। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 कहलाएगी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट मतलब जो x के मल्टीप्लाई में होगा, वो क्या कहलाएगा? a2 कहलाएगा। जो y के मल्टीप्लाई में होगा वो b2 कहलाएगा। और जो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी वो c2 कहलाएगी। ठीक है, कंडीशन ये है जो भी इक्वेशन हमको दी गई है उनमें राइट साइड जीरो बनाना है। जैसे यहाँ पे इक्वल क्या है? 16 है, तो इसको हम यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल जीरो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो जो c2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी तो विद साइन अगर हम चेक करेंगे तो -16 निकल के आएगी। क्या आएगी? -16 निकल के। y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन है तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? ये b2 होगा। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होगा? a2 होगा। और विद साइन हमको चीजें लेनी है। यहाँ ऑलरेडी जीरो है और फर्स्ट इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, तो ये c1 होगा। विद साइन लेंगे, कितना होगा? -8। ये आपका B1 होगा और ये यहाँ से आपका A1 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 है उनकी वैल्यू। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई? चलिए, ठीक है, अब यहाँ से किस कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, किस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन मिलेगा, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से चेक करते हैं हम A1 अपॉन A2। A1 है और A2 है, उसको डिवाइड करेंगे, कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर आप B1 अपॉन B2 इसको चेक करेंगे, कुछ रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। फिर C1 अपॉन C2 इसको चेक करेंगे भैया, कुछ रिजल्ट यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए कंडीशन क्या होती है। यदि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये आपस में इक्वल नहीं है, कोई भी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये कंडीशन देखेंगे आप। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 किसी की भी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे कंडीशन बनती है यूनिक सॉल्यूशन की।
जो आपके पास इक्वेशन है तो उसमें जो वेरिएबल हैं उसमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स एंड वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, एक्स की एक वैल्यू एंड वाई की एक वैल्यू। यूनिक मतलब क्या होता है? अकेला। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अकेला सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए। अब कंडीशन क्या आती है? सेकंड कंडीशन, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन B2। ठीक है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो इक्वल है A1 अपॉन A2, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। मतलब ये फ्रैक्शन इसके इक्वल है, लेकिन इसके इक्वल ये वाला फ्रैक्शन नहीं है, और जब इसके इक्वल नहीं है तो इसके इक्वल भी नहीं होगा, है ना? तो एक कंडीशन आपकी यहाँ से ये बनती है। ठीक, कि भैया A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 इसके इक्वल नहीं। C1 अपॉन C2 इनके इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा भैया? ऐसी कंडीशन में आप बताएंगे, ऐसी कंडीशन में होता है द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं हो, C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, जब तीनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, जब पहले दो इक्वल है लेकिन थर्ड इसके इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। अब एक लास्ट वाली कंडीशन बचती है कि यदि भैया ये तीनों इक्वल हो जाए तो, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक है, तीनों की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल होने दो। अब तीनों की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई? इक्वल हो गई। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, इनकी तीनों के फ्रैक्शन जो है इक्वल आ गए एक दूसरे के। ठीक है, इक्वल आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो कंडीशन बनती है वो बनती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, क्या होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जैसे हम पहले ग्राफ में करते थे कि भैया एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू कुछ आ गई, है ना? फिर एक्स की वैल्यू 2 रखी तो वाई की वैल्यू यहाँ से कुछ आ गई, एक्स की वैल्यू 3 रखी वाई की वैल्यू कुछ आ गई। तो ये मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है। क्या होता है ये? मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, तो यहाँ से क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। तीनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कोई किसी के इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन सिर्फ अकेला होगा, और सब एक दूसरे के इक्वल है तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। लेकिन पहले तो इक्वल है लेकिन लास्ट का इक्वल नहीं है तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये चीजें आपको समझनी थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। सिर्फ अगर आप ये चीज समझ गए भैया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जो भी इक्वेशन आपको हर क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी, टू इक्वेशन आपको गिवन होंगी। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उनकी कंपेयर A1x B1/C1 से कराएंगे, और दूसरी इक्वेशन की A2x B2/C2 से कराएंगे। वहां से A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू नोट कर लेंगे, है ना? चलिए, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत सुकून के साथ। राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की वैल्यू चेक करनी है, और ये चेक करना है क्या ये आपस में इक्वल है नहीं है। दोनों कंडीशन चेक करनी है, जो सी भी कंडीशन बनेगी उसी हिसाब से हम सॉल्यूशन उसके बताएंगे। ठीक, चलिए, तो क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन।
ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, विद द स्टैंडर्ड, ठीक है। ये आपकी जो दो इक्वेशन गिवन है उनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे यहाँ से। तो x प्लस 2y माइनस एट इक्वल 0 है। यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के बाद यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, a1 है। यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है, कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो 1 तो हमेशा होता ही है। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और विद साइन लेंगे भैया, प्लस के 1 होगी। b1, यहाँ y का कोफिशिएंट कौन है, b1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्यों है, प्लस के 2 है। b1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, ऐसे ही C1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, -8। ध्यान रखेंगे, विद साइन हमको चीजें लेनी है। तो यहाँ से A1 कितना आया, 1 आया, B1 कितना आया, 2 आया, C1 कितना आया, -8 आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन की कंपेयर कराएंगे। पहले सेकेंड इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब अगर कांस्टेंट वाली टर्म इक्वल के इधर है या कोई सी भी टर्म इक्वल के उधर है तो इक्वल के राइट साइड हमको 0 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। यहाँ से 0 बना लिया। प्लस के 16 थे, लेफ्ट साइड में लाएंगे भैया, माइनस के 16 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अब कंपेयर कराएंगे। अब सेकंड इक्वेशन है तो यहाँ पे 2 लेंगे, मतलब A2 B2 C2 लेंगे। ठीक है, 1 तो यहाँ ले लिया तो 2 यहाँ लेंगे। A2x प्लस V2y प्लस C2, इससे कंपेयर कराएंगे इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2, V2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4, एंड C2 की वैल्यू कितनी आएगी, -16। तो यहाँ से हमने तीनों की वैल्यू पता कर ली, A2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। चलिए, तो यहाँ से वैल्यू हमने इजीली क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक, इजीली वैल्यू क्या कर ली हमने, फाइंड कर ली भैया। ठीक है, ये यहाँ से अब हम चेक करेंगे कि A1/A2 की वैल्यू क्या है, B1/B2 की वैल्यू क्या है, C1/C2 की वैल्यू क्या है। और उसी बेस पे हम क्या बताएंगे कि ये जो इक्वेशन है वो किस तरीके के सॉल्यूशन रखती है, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक A1/A टू चेक करेंगे। ठीक है, A1/A टू चेक करिए। A1 की वैल्यू कितनी है, 1, A2 की वैल्यू कितनी है, 2, A1 के प्लेस पर 1, A2 के प्लेस पर। ठीक है, चलिए, यहाँ से B1/B2 की वैल्यू चेक करेंगे, B1/B2 की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, B1, B1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, B2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। B1 के प्लेस पर 2 रखेंगे और B2 के प्लेस पर 4 रखेंगे, और यहाँ से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। तो ये कैंसिल होने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा, 1/B1/B2 कितना है, 1। ठीक है, लास्ट में C1/C2 चेक करेंगे, C1/C2, C1 की वैल्यू कितनी है, -8, एंड C2 की वैल्यू कितनी है, -16। अब यहाँ से देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 बन जा 8, 8 हो जा 16। यहाँ से C1/C2 भी कितना आया, 1/2, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। तो यहाँ से हमें पता चलता है भैया, A1/A2 इक्वल किसके है, B1/B2, और B1/B2 इक्वल किसके है, C1/C2। मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल है ना। यहाँ से जब इक्वल है तो ये किसकी कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन होती है, लिखेंगे सो गिवन इक्वेशंस, तो द गिवन इक्वेशंस हैज हैव इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली किसकी कंडीशन होती है, ये मैनी सॉल्यूशन की, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जो इक्वेशन है वो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है।
इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है, वहां से A1 V1 C1 A2 B2 C2 इनकी वैल्यू चेक करेंगे, फिर A1/A2 चेक करेंगे, B1/B2 चेक करेंगे एंड C1/C2 चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वल है या नहीं है, ये क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन आप नोट करेंगे भैया, इजीली है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए के की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है हमको। फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन वाले ने बोल दिया भैया ये जो इक्वेशन है उनके कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोल दिया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया हमें कि A1/A2 इक्वल इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये कंडीशन जरूर बनेगी, ये हमें कंफर्म हो गया। ठीक है, कि जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल होते हैं तभी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनते हैं। क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखती है, तो इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे फोर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, A1/A2 इक्वल B1/A2 इक्वल C1/C2 होगा ही होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से इनकी कंपेयर कराएंगे। जब हम कंपेयर कराएंगे, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस के 7 है, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएंगे तो -7 और राइट साइड क्या बनाएंगे, इक्वल 0। कि कंपेयर A1x प्लस B1y प्लस C1 से कराएंगे इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। A1 की वैल्यू 2 आएगी भैया, B1 की वैल्यू 3 आएगी, C1 की वैल्यू -7 आएगी। C1 की वैल्यू कितनी आएगी, -7। क्लियर है, चलिए अब सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन है K-1 x प्लस K+2 y माइनस, देखिए प्लस के 3 के हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस के 3 के हो जाएंगे, क्योंकि हमें राइट साइड 0 बनाना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, तो इसकी जनरल इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2। इससे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आएगी, K-1, K-, B2 की वैल्यू कितनी आएगी, K+2, C2 की वैल्यू कितनी आएगी, -3। C2 की वैल्यू कितनी आएगी, -3। अब हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे और यहाँ से अप्लाई करने के बाद ये पूरा नहीं जाएगा, चलिए कोई दिक्कत। ठीक, यहाँ से ये कंडीशन रखेंगे हम, A1/A2 किसके इक्वल है, B1/B2 के। A1/A2 इक्वल B1/B2 रखेंगे। ठीक है, चलिए A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है आपकी 2 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है, K-1। A2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, K-1 इक्वल B1 की वैल्यू कितनी है भैया, B1 की वैल्यू है 3 अपॉन यहाँ से B2 की वैल्यू कितनी है, K+, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, K+2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो यहाँ से 2K+2 2 * 4 और ऐसे ही यहाँ से 3K-3। ठीक है, तो यहाँ से 2K इधर जाएगा और यहाँ से 4, माइनस के 3 इधर प्लस के 3 और 3K, यहाँ से 2K प्लस की वैल्यू इधर जाएगी माइनस की। 3K से 2K माइनस होंगे तो K = 7। अगर आप
इन दोनों को इक्वल लेंगे तब भी के की वैल्यू 7 ही आएगी। अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल लेंगे तब भी के की वैल्यू 7 ही आएगी, चाहे आप चेक करके देख लीजिए भाई। ठीक। अगर आप V1 अपॉन V2 C1 अपॉन C2 के इक्वल लेते हैं तब भी यहाँ से के की वैल्यू सेम ही आएगी। V1 अपॉन V2 कितना है, 3 अपॉन K प्लस 2। C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू कितनी है, -7। P2 की वैल्यू कितनी है, -3 की। ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, माइनस से माइनस तो भैया कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए 3 के की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 3 जा 9 के इक्वल 7 का मल्टीप्लाई के से 7 के प्लस 7 2 जा 14, 9 के -7 के इक्वल 14। ठीक है। 9 के से 7 के जाएंगे, 2 के इक्वल 14, के इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स के इज इक्वल टू 7। आप किसी से भी चेक कर लीजिए, के की वैल्यू सेम ही आएगी। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नोट करेंगे आप इसको जल्दी से। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये भी सेम है। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले कंपेयर कराएंगे हम। ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन विद जनरल या स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ठीक है, जनरल इक्वेशंस। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आपको ही लिखना भैया। पहले 10x है, फिर 5y है, -k - 5 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से कंपेयर कराएंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी आए, सॉरी a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। एंड c1 की वैल्यू कितनी आएगी, -k - 5। ठीक है, -k - 5। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने a1 b1 एंड c1 की वैल्यू फाइंड कर ली। सेकंड इक्वेशन लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 20x प्लस 10y माइनस के, 20x - 10y माइनस के इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 से कराएंगे। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आएगी, a2 आएगा 20, b2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस। ठीक है, b2 की वैल्यू कितनी आएगी, -10। क्लियर है। चलिए -10 है कौन, b2। ठीक, देखिए -10 माइनस, अरे अच्छा यहाँ गलती होगी भाई, प्लस की वैल्यू है ये प्लस है भाई, प्लस के 10 आएंगे। क्या आएगा मेरे भाई, प्लस। ठीक है, ये मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। C2 C2 की वैल्यू कितनी है, -k, तो C2 की वैल्यू -k। ठीक है। यहाँ से हमने A2 B2 C2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ से a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है, इक्वल b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है, 5। ये तो इक्वल है ही है ना। देखिए यहाँ तो k है नहीं, है ना,
के कहाँ है, सिर्फ सी वालों में है, ठीक है, C1 और C2 में के है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, B1/B2 तो 10/20 ये है और 5/10 ही है, 1/2 आ ही जाएगा। तो यहाँ से A1 A2 किसके इक्वल लेंगे, C1/C2 के। A1/A2 किसके इक्वल लेंगे, C1/C2 के, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो के की वैल्यू है नहीं, के की वैल्यू कहाँ है, C1 और C2 में, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फालतू झमेले से कोई मतलब है नहीं। तो C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस बाहर है और के -5, कौन, C2 की वैल्यू कितनी है, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यहाँ से 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1/2 के -5 डिवाइडेड बाय के, 1 से मल्टीप्लाई करेगा के आएगा, यहाँ से 2 के -5 2 जा के -2 के इक्वल -10, माइनस के इक्वल -10, यहाँ से के इक्वल 10। तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नोट करेंगे इसको, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन आप नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस बार क्या है, नो सॉल्यूशन है, ठीक। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है, अभी आपको बताया था। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन ये होती है, क्या होती है, A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल होता है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होता, क्लियर है। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। नो सॉल्यूशन है तो कंडीशन नो सॉल्यूशन वाली अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले कंपेयर कराएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। 2x प्लस 3y प्लस के 9 है, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, माइनस के 9 इक्वल 0 बनाएंगे। अब इसकी कंपेयर A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से करेंगे। 1 मिनट रुकेंगे भाई, मिस्टेक होगी क्या कुछ, 1 मिनट रुकेंगे, पता नहीं एकदम से बोर्ड अचानक से बंद हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 सेकंड रुकेंगे, है ना। चलिए, अभी ये स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट वेट करेंगे, बोर्ड जो है अचानक से बंद हो गया था, फिर से शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो जाता है कभी कभी। तो आपको सिर्फ कंडीशन पता होनी चाहिए कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। अगर आपके याद कंडीशन है तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, और कंडीशन याद नहीं है तो क्वेश्चन फिर नहीं होगा, आप चाहे जितने भी जोर लगा लीजिए, ठीक है। कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है कि किस कंडीशन में क्या होता है भैया, ठीक है। चलिए, तो अपनी क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगी और ये स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, लीजिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, बस जो आपकी जो पीडीएफ थी वो सारी चली गई, जो लिखे हुए थे वो गायब हो गए, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा कर रहा है, वो फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है, नो सॉल्यूशन वाला, ठीक। तो यहाँ से ये है 2x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, +3y
प्लस के 9 है, इधर आएंगे माइनस के 9 इक्वल 0 हो जाएगा, है ना। माइनस के 9 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से इसकी कंपेयर किससे कराएंगे, a1x b1y प्लस c1 से इसकी कंपेयर कराएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से a1 कितना आएगा 2, b1 कितना आएगा 3, C1 कितना आएगा माइनस। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से जो सेकंड इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, है ना। 6x है, चलिए 6x है, इक्वल के इधर जो c वाली वैल्यू उसको इधर ले आएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ से k-2 और मल्टीप्लाइड बाय बाय, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो पूरी की पूरी भैया इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है। चलिए, और इक्वल इधर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसकी कंपेयर कराएंगे a2x प्लस b2 बाई, एक मिनट, b2 बाई प्लस c2, इससे कंपेयर कराएंगे इक्वल 0। यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, b2 की वैल्यू कितनी होगी k-2। b2 क्या होता है, जो बाई के मल्टीप्लाई में होता है, इट मीन्स बाई का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है k-2, तो b2 की वैल्यू कितनी होगी k-2। ऐसे ही यहाँ से C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, C2 कितना होगा -3k-, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, जो a की वैल्यू है वो B2 और C2 में है सिर्फ, ठीक है, B2 और C2 में। रिलेशन आपको मैंने क्या बताया था, रिलेशन लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, चलिए लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, जब कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है। यहाँ से क्या होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ k जो है वो सिर्फ c1 और c2 में है। k को हम जो a1/a2 है या तो उसके साथ c1/c2 को लेंगे, या b1/b2 को c1/c2 के साथ ले लेंगे, ठीक है। अगर हम लास्ट के दोनों लें, a1/a2 और b1/b2 लिए से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि k तो यहाँ पे है नहीं, हम तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू कहाँ है c1 और c2 में, तो c1 और c2 को साथ लेंगे, या तो इसके साथ ले लो या इसके साथ। यहाँ से अगर मैं b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 लेता हूँ, तो b1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है 6 है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू कितनी है k-2, 6 नहीं है k-2, 6 कहाँ से ले ली मैंने, 6 किसकी वैल्यू ले ली मैंने, अच्छा a2 की वैल्यू है 6। b2 कितना है भैया, यहाँ से b2 है k-2, b2 के प्लेस पर क्या रखेंगे k-, क्लियर। चलिए, अब यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी है -9 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है -3k-, क्लियर। चलिए, यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, उनको कैंसिल कर लीजिए। देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3 से इस 9 को 3 टाइम कट कर दिया गया। अब यहाँ से क्या बचता है वो देखते हैं, ठीक। तो 3k-2 कहाँ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से 3k-2, क्लियर। और यहाँ से 3k-3 मिस्टेक होगी क्या कहीं, यहाँ पे k-2 है, क्वेश्चन गलत कैसे आ रही है फिर, नॉट इक्वल, ठीक। अब 3k से तो भाई 3k कैंसिल हो गया यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ से b1 कितना है आपका, b1 3 है, हाँ ठीक है b1 3 है, ठीक।
अपॉन बी टू है k-2 सही है। सी वन कितना है -9, सी टू कितना है 3k-2। यहाँ से 3 3 जा 9, यहाँ भी 9 बन रहा है भाई। ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू है, माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा। 1 मिनट में वैल्यू चेक करता हूँ, शायद वैल्यू कुछ प्लस माइनस गड़बड़ है भाई, वरना के से के कैंसिल नहीं होंगे भाई। यहाँ तो जीरो बन जाएगा, फिर के की वैल्यू फाइंड करनी है तो होगा ही नहीं। फिर चेक करते हैं 1 मिनट, है ना। हाँ ठीक है, तो के से के चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, 3k से 3k कैंसिल हो गया, -2 नॉट इक्वल टू -6 है ना। इट मीन्स -2 कैंसिल होगा -6 से 3 टाइम, तो 1 नॉट इक्वल टू 3। ये तो हो नहीं सकता कंडीशन, ये कंडीशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3 के कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू -3 नहीं हो सकता, सही बात है। तो जब यहाँ से हमें वैल्यू नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, वैल्यू कहाँ से मिलेगी वो देख लेते हैं। कोई बात नहीं, A1/A2 को हम B1/B2 के इक्वल ले लेंगे भैया। A1/A2 को B1/B2 के इक्वल ले लेंगे, ठीक। A1/A2 को B1/B2 के इक्वल ले लेंगे। क्या यहाँ से कुछ मिलेगा, देखिए, क्या यहाँ से कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि B1 में क्या है, यहाँ k की वैल्यू है, ठीक है, और C1 में भी B2 में k की वैल्यू है और C2 में भी k की वैल्यू। A1/A2 यहाँ से B1/B2 के इक्वल ले लेंगे, तो k की वैल्यू यहाँ पे है तो मिल जाएगा, ठीक। A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 2 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 6 इक्वल टू B1। B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है आपकी यहाँ से 3, ठीक है। चलिए, B1 की वैल्यू है 3 अपॉन B2। B2 की वैल्यू कितनी है, B2 कहाँ है भाई, B2 ये रहा k-, तो यहाँ से k-, और यहाँ इक्वल का साइन होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो k-2 इक्वल 3 3 जा 9, k इक्वल टू 9 -के 2 है इधर, +के 2 आएंगे, k इक्वल टू 11, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 11 होगी, क्योंकि हमने जब B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 लिया, तो यहाँ से k वाली टर्म से कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू 3, सही बात है, 1 3 के इक्वल हो भी नहीं सकता। तो जब हम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को लेंगे तो यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और k की वैल्यू कितनी आएगी 11। तो k की वैल्यू नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगी, 11 होगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए भाई आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपको घर से करना है। राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम है। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं। इसमें भी क्या था, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दी गई थी। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी आपको सॉल्यूशन बताना है, किस तरीके के सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आपको गिवन है, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। मैं यहाँ पे अभी और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि क्लास काफी लंबी हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क में। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।